ओके शाबाश। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस जो है ना, ये तो हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़ा भी है। ठीक है ना, कि हाइपोथैलेमस हमारे पास क्या है, इट इज़ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। और दूसरी पॉइंट इसके बारे में क्या है कि हाइपो का मतलब है, हाइपो का मतलब बिलो, और थैलेमस का मतलब ये तो हमने पढ़ा है, थैलेमस डिटेल से हमने पढ़ा है। ठीक है ना, तो मतलब ये प्रेजेंट है बिलो थैलेमस। कहाँ पे मौजूद है, बिलो थैलेमस। ठीक है ना, अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी हम देखते हैं। ठीक है ना, कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। ठीक है, लोकेशन देखिए शाबाश। हमने जो है ना ब्रेन में पढ़ा है, शाबाश, ब्रेन के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर ब्रेन है। ठीक है ना, जिसको हम प्रोजेंसेफेलॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन के नीचे हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पे फोर ब्रेन के नीचे दिस वन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है मिड ब्रेन, ये मैं छोटा सा लिख भी लेता हूँ, मिड ब्रेन है। ठीक है ना, अब मिड ब्रेन के नीचे हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन के नीचे इस तरह हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन के नीचे यहाँ पर हमारे पास पोन्स है, पोन्स के नीचे हमारे पास क्या है, मेडुला ओब्लोंगेटा है। ठीक है ना, और इनके बैक साइड में हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास सेरेबेलम है। क्या है, सेरेबेलम। ठीक है, और ये ऊपर वाला पार्ट, ये तो हमारे पास फोर ब्रेन है, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, फोर ब्रेन। ठीक है, जिसमें फोर ब्रेन में कौन सा पार्ट है, सेरेब्रम। अब देखिए बेटा कि ये जो मिड ब्रेन है, मिड, बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे एक चीज़ मौजूद है, इसके सामने बिल्कुल मिड ब्रेन के सामने यहाँ पे ये। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक चियाज़मा। ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिक चियाज़मा। ठीक है ना, और ऑप्टिक चियाज़मा हमारे पास आगे किस चीज़ के साथ लिंक है, अब देखिए, अब आपको पता खुद ही चल जाएगा। तो व्हाट इज़ ऑप्टिक चियाज़मा, ऑप्टिक चियाज़मा आगे हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइस है, आइस। ठीक है, तो ऑप्टिक चियाज़मा खुद किस चीज़ के साथ लिंक है, आइस के साथ लिंक है। ठीक है ना, ये आइस में थोड़ा सा वो छोटा सा पोर है जिसको हम प्यूपल कहते हैं। ठीक है, तो अब शाबाश देखिए, मिड ब्रेन के सामने बिल्कुल आगे क्या मौजूद है, ऑप्टिक चियाज़मा। ठीक है ना, तो ऑप्टिक चियाज़मा और ये ऑप्टिक चियाज़मा है। ठीक है, और ये मिड ब्रेन, इनके दरमियान एक चीज़ इस तरह मौजूद है जो न्यूरॉन से बना है और ख़ास तौर पर ग्रे मैटर से बना है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है देखिए, this part, the part of which is present between the midbrain and optic chiasma, this is called hypothalamus। ये हमारे पास क्या है, hypothalamus। ठीक है ना, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या हो गई, शाबाश, के प्रेजेंट बिटवीन ऑप्टिक चियाज़मा एंड मिड ब्रेन। ठीक है, अब इसको हम और भी डिटेल के साथ देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ऑप्टिक, ये जो हाइपोथैलेमस है हमारे पास, इसमें एक स्विलिंग है, एक जगह थोड़ी सी स्वेलअप हो गई है। ठीक है ना, इस तरह, और एक बड़ी स्विलिंग है इस तरह, और दो इसमें छोटे छोटे स्विलिंग है, दो। ठीक है, अब ये एक छोटी सी स्वेलिंग हो गई, और ये दूसरी भी छोटी सी स्वेलिंग हो गई, और एक इसमें क्या है, थोड़ी बड़ी सी स्वेलिंग है। ठीक है ना, अब ये जो छोटी दो स्वेलिंग है, इसको हम कहते हैं मैमिलरी बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, मैमिलरी बॉडी। ठीक है, और ये जो इसमें ये लार्ज स्वेलिंग है, ये वाली, ये लार्ज। ठीक है, इस स्वेलिंग को हम कहते हैं ट्यूबर साइनेरियम। क्या कहते हैं इसको, ट्यूबर साइनेरियम कहते हैं। ठीक है, और मैं थोड़ा इसको शेड कर दूँ, ठीक है, ताकि पता चले आए इसलिए कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द हाइपोथैलेमस। ये हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, अब देखिए शाबाश, अब ये जो ट्यूबर साइनेरियम है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये लार्ज स्वेलिंग, इससे नीचे की तरफ एक छोटा सा स्टॉक, एक छोटा सा पार्ट नीचे की तरफ निकला है। ठीक है ना, और इस पार्ट को हम कहते हैं इन्फंडिबुलम। क्या कहते हैं इसको, इन्फंडिबुलम।
डिफिनीशन किस तरह हो जाएगी इनकी शाबस। पहले मेमिलरी बॉडी में क्या देखेंगे, द स्मॉल टू स्वेल अप, द टू स्वेलिंग पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मेमिलरी बॉडी, एंड द वन लार्ज swelling of hypothalamus is called tuber cinerarium, and from tuber cinerarium one stalk like structure arises which is called infundibulum। ठीक है, अब infundibulum के बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या मौजूद है, अब ये सा स्ट्रक्चर मौजूद है, किसके नीचे शाबस, infundibulum के। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, दिस इज अ, ये हमारे पास क्या है, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, तो हाइपोथैलेमस के ठीक अब इसके बाद के लेक्चर में हम किस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, लेकिन अब हमने ये देखना है कि अब ये जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना, अब ये कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है ना, और इसके लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा क्या कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। ठीक है, ओके शाबाश, देखिए अब मैं इसको साफ कर लूँ पहले। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह जो है ना बना लेते हैं। लोकेशन तो अब इसकी हो गई है। ठीक है, अब देखिए शाबाश, अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने बड़ा सा बना दिया है। ठीक है ना, दिस इज फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस। ठीक है, और हाइपोथैलेमस के नीचे क्या मौजूद है, स्टाक मौजूद है, स्टाक, ये हमारे पास स्टाक हो गया जिसको हम इन्फेंटिबुलम कहते हैं, और स्टाक के बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या है, अब ये वाला जो छोटा सा पार्ट मैंने बना लिया, ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया है। ठीक है ना, और जो ग्रीन कलर में बना रहा हूँ ये वाला, ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ठीक है ना, और ये रेड कलर वाला कौन सा पार्ट है शाबाश, ये हमारे पास है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अब सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोथैलेमस में कि हाइपोथैलेमस में ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं। ठीक है ना, फिर बाद में क्या क्या देखेंगे कि हाइपोथैलेमस में वो कौन से हार्मोन हैं जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले कौन सा पार्ट देखते हैं शाबाश, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन देखते हैं जो हाइपोथैलेमस से आते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात देखिए कि हाइपोथैलेमस जो है ना, ये हार्मोन को रिलीज करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे हैं जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं, पिट्यूटरी। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हम अलग से जो है ना कंप्लीट लेक्चर लेंगे भी। ठीक है, इसमें ये अब देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन से हार्मोन जो है ना हाइपोथैलेमस से जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे, यहाँ जो है ना हमारे पास हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई होती है, क्या होती है, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक न्यूक्लियाई है। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, एक न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई का मतलब हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि व्हाट इज न्यूक्लियाई, हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि न्यूरॉन के जो सेल बॉडी होते हैं, ठीक है ना, उसको जब ग्रुप बना ले, ग्रुप ऑफ अ सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन के जो सेल बॉडी होते हैं जब वो एक ग्रुप बना ले, ठीक है, ये देखिए शाबाश, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन है। ठीक है, ये इसका एक्सॉन हो गया और ये इसके क्या हो गए, डेंड्रॉन हो गए। ठीक है, अब इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है ना इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। ठीक है, जब सेल बॉडी ग्रुप बना ले, ठीक है, तो उस ग्रुप को फिर हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियाई मौजूद है। अब इसमें ये एक न्यूक्लियाई, ये जो मैंने अभी क्या किया है, ड्रा किया है। ठीक है ना, और इससे इस न्यूक्लियाई से नीचे की तरफ एक एक्सॉन आया हुआ है जो बहुत लेंथी सा एक्सॉन है। ठीक है ना, जो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में ये क्या आया हुआ है, एक्सॉन आया हुआ है। ठीक है ना, अब ये कौन सा, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का नाम क्या है शाबाश, दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड, ये जो न्यूक्लियस है इसका क्या नाम है, दिस इज कॉल्ड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। इसका नाम क्या है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है ना, द नेम ऑफ दिस न्यूक्लियस which is present in hypothalamus is a supraoptic nuclei। ठीक है ना, और ये जो supraoptic nuclei है ये हमारे पास एक हार्मोन बनाता है। ठीक है ना, और वो हार्मोन इस एक्सॉन के थ्रू कहाँ पे आता है, नीचे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है। ठीक है,
अब ये हार्मोन यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। दिस हार्मोन इज ADH। ये हमारे पास कौन सा हार्मोन है, ADH हार्मोन है, ठीक है ना, जिसको हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, वेजोप्रेसिन भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना, वेजोप्रेसिन, ठीक है। और इसका फंक्शन हम आगे लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ADH एंड व्हाट इज द फंक्शन और वेजोप्रेसिन, ठीक है। लेकिन अब सुपर ये बस आप दिमाग में बिठा लें कि ये जो ADH है ये कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर कहाँ पे हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या हो रहा है, ये स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद एक दूसरा न्यूक्लियस भी है जो हाइपोथैलेमस में मौजूद है, अब उसका भी मैं शायद डायग्राम बना लूँ, ठीक है ना। अब ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक दूसरा न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, और इससे भी एक एक्सोन नीचे की तरफ आया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई की तरह, ठीक है ना, एक एक्सोन मौजूद है इसके साथ भी, देखिए शाबाश। अब इसमें भी, इस न्यूक्लियस में भी एक हार्मोन बन रहा है, ठीक है ना, और वो हार्मोन भी नीचे की तरफ कहाँ पे आ रहा है, शाबाश, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं, दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। इसको हम क्या कह सकते हैं, शाबाश, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है ना। और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है ना, ये और भी हार्मोन बनाते हैं, लेकिन वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हम देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की वो कौन सा हार्मोन बना रहा है, ये जो हार्मोन पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई बना रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, शाबाश, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ रहा है। दिस इज ऑक्सीटोसिन। ये कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है हमारे पास, ठीक है ना। देखिए शाबाश, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ADH हार्मोन है और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है ना, ओनली स्टोर करने के लिए आते हैं, ठीक है ना, ओनली स्टोर होते हैं यहाँ पे, और फिर सिक्रीट भी यही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इसको कौन सिक्रीट करता है, सिक्रीट एंड स्टोर बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, बट इसको बनाते कौन है, ऑक्सीटोसिन और ADH को बनाते कौन है, इसको बनाता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस में कौन बनाता है इसको, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई बनाता है और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है ना। मेन पॉइंट इसमें क्या है कि ये जो ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अपने हार्मोन नहीं है, इसको कौन बनाता है, शाबाश, इसको जो है ना बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस बनाता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या देखेंगे कि हाइपोथैलेमस में वो कौन से हार्मोन है जो